2023 के चुनाव में इस बार कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मांडवी भाजपा से गौतम उइके, आम आदमी पार्टी से कोमल हुपेड़ी समेत 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि उनके बीच करीब 3 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें अनिरुद्ध ठाकुर, चैनुराम सिवाना, सेवालाल चिराम शामिल हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार जमकर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। दैनिक बाजार में ग्रामीणों से चर्चा के दौरान बताया कि सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनसंपर्क में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। गांव के युवा ग्रामीणों ने बताया कि कांग्रेस व भाजपा की सरकारों ने बस्तर की अपेक्षा की है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर क्षेत्र एवं समुचित बस्तर के विकास हेतु पृथक बस्तर राज्य का गठन होना चाहिए, जिसमें समुचित बस्तर का अच्छा विकास हो सके। बस्तर के लोगों को राज्य स्तर पर अधिक आरक्षण प्राप्त हो, क्षेत्र के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। जैसे कि अभी वर्तमान में शिक्षक भर्ती एवं अन्य भर्ती में स्थानीय स्तर पर बहुत कम बस्तर के लोगों की नियुक्ति हुई है, इसलिए युवाओं के भविष्य के लिए भी पृथक बस्तर राज्य का गठन आवश्यक है। एनएमडीसी में 100% बस्तर के लोगों की भर्ती हो तथा एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में हो, जिसमें बस्तर एवं क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिल सके। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए धान की खरीदी कम से कम 3000 प्रति क्विंटल हो। मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी दर अन्य राज्यों की तरह ही 300 से अधिक हो। 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आवश्यक रूप से आवास मिले। भानु प्रतापपुर क्षेत्र के लोगों को लाभ मिले, यह सब प्राथमिकता होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा पे। चुनावी दंगल यहाँ पर तैयार हैं, आप देख रहे होंगे। हर पार्टी के द्वारा यहाँ पर गदर मचा हुआ है और आज हमारे साथ भानु प्रतापपुर विधानसभा में करीबन 14 प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं, जिसमें से 3 निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे साथ अभी मौजूद हैं निर्दलीय प्रत्याशी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनसे पहले उनका परिचय लेते हैं उनका, और उसके बाद में आगे की फिर चर्चा करेंगे चुनावी दंगल के बारे में। हाँ जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं अनिरुद्ध ठाकुर, ग्राम गिधाली, तहसील चारमा से हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट जॉब में था और समाज सेवा के लिए कुछ मुद्दों को लेकर अभी विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में फुटबॉल छाप में उम्मीदवार हूँ। पहले आप गवर्नमेंट जॉब पे थे, अचानक से आपकी रुझान जो है राजनीतिक क्षेत्र में आई है। ये कब से, मतलब ऐसा आपने अचानक से कैसे तैयारी करी कि निर्दलीय के लिए आप प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे। मैं जब बहुत से जगह पे कभी कभी घूमने गया, दिल्ली गया, बॉम्बे गया, खासकर मैं दिल्ली एनसीआर की जो डेवलपमेंट है देखा, और बस्तर की जब मैं तुलना किया, जब मैं बस्तर की तुलना वहाँ से करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी भी एनसीआर के कंपैरिजन में कम से कम 50 साल पीछे हैं। अभी भी हमको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुकाबले में अभी जाने के लिए, जो डेवलपमेंट को जाने के लिए 50 साल लगेंगे, और जब तक हम 50 साल में वहाँ जहाँ हम पहुँचेंगे तब तक तो दिल्ली और भी आगे निकल चुका होगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि समाज सेवा में मुझे योगदान करना चाहिए, और बस मैंने इस्तीफा दिया और समाज सेवा के लिए उपस्थित आ गया। भानु प्रतापपुर विधानसभा को अगर देखा जाए तो कांग्रेसी प्रत्याशी, यहाँ कांग्रेस सरकार भी रह चुकी है, बीजेपी सरकार भी रह चुकी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है जी? अपने मुद्दों को बताएंगे। और मेरा ये मानना है कि पिछले छत्तीसगढ़ का गठन के बाद से कांग्रेस की सरकार रही और भाजपा की सरकार रही, इन दोनों सरकारों ने बस्तर की उतना समुचित विकास नहीं किया। इसीलिए मैं एक ऐसे मुद्दे के साथ में अभी जनता के सामने जाना चाह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि जैसे छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से पृथक हुआ तो छत्तीसगढ़ का ज़्यादा विकास हुआ, ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ से जब बस्तर अलग पृथक होगा तो छोटा राज्य होगा तो ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। इसी मुख्य मुद्दे के साथ में मैं क्षेत्र की जनता के पास जा रहा हूँ। और जैसे कि भानु प्रतापपुर विधानसभा से अगर देखें तो आपके मुद्दे, जैसे बस्तर संभाग को अलग करना है, क्या है, किस तरह से, मतलब आपकी सोच है आगे? जनादेश अगर आपको जिताती है, जिस तरह से जनादेश अगर होती है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं अगर विधायक बनता हूं तो मैंने बताया कि पृथक बस्तर राज्य की मांग के लिए हम काम करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम अगर सरकार विधानसभा में जो भी प्रक्रिया है पृथक राज्य के लिए, वो पहली प्राथमिकता के साथ में उसको काम करूँगा। पृथक राज्य के गठन से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है
वो स्थानीय स्तर पर जो भर्तियां हो रही है उसमें हैं। अभी आप देखेंगे कि शिक्षक भर्ती जो हुआ था उसमें सबसे कम स्थानीय स्तर पे भर्ती हुई है, और एनएमडीसी में जो बाहर से जो भर्तियां होती हैं कम से कम उसमें लोकल स्तर पे जो स्थानीय लोगों की भर्ती होगी। इस मुद्दों के साथ जा रहा हूं जनता के पास में, तो मुझे ये उम्मीद है कि मुझे भरपूर जन समर्थन मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध ठाकुर जी, जिनका कहना है कि अगर प्रबल मुझे जनता का आशीर्वाद अगर प्राप्त होता है तो कई मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। धर्मेंद्र यादव, भानु प्रतापपुर।